यू नो व्हाट, बड़ी ईद के मौका पर कपड़ों और दूसरी तैयारी से ज़्यादा कुर्बानी करने से लेकर गोश्त संभालने तक और फिर पकाने का एहतमाम, और वो भी जून की शदीद गर्मी में, इंतहाई मुश्किल और चैलेंजिंग लगता है ना। ईद की नमाज़ के लिए घर के जेंट्स के कपड़े एक रात पहले ही मैंने रेडी कर लिए, ताकि सुबह उठकर ये सारे काम करने में ईद की नमाज़ का टाइम है वो कहीं उसके लिए मैं लेट ना हो जाऊं। तो कपड़े पहनकर मस्जिद जाने के लिए एकदम से मैं भी रेडी हो गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू। हमारी सोसाइटी की मस्जिद में 6:30 बजे ईद की नमाज़ का टाइम फिक्स हुआ। बस मिनिमल सा मेकअप किया। ये मेरा केसरिया का लॉन का 3 पीस है, जिसके दुपट्टे और शर्ट पर तिल्ले और धागे की कढ़ाई का स्प्रे वर्क हुआ है। शर्ट के गले, बाजू, दामन और दुपट्टे के चारों तरफ तिल्ले के स्कैल्प्स बने हैं। लॉन का ये सेमी फॉर्मल सा सूट ईद और इस शदीद गर्मी के अकॉर्डिंग बहुत कंफर्टेबल, सॉफ्ट और ब्रीदेबल था। क्योंकि आगे चलकर किचन में काम करने के लिए मुझे मुश्किल पेश ना आए, सो मैंने इस लॉन के सूट को सेलेक्ट किया। बहुत ही खूबसूरत मस्टर्ड येलो सा कलर था और ज़्यादा हैवी या शिफॉन के सूट इस गर्मी में पहनना, और वो भी डे 1 जब अपने घर में कुर्बानी और कुकिंग का काम हो, थोड़ा मुश्किल है। हाँ, सेकंड या थर्ड डे जब हम खुद कहीं इनवाइटेड हो ना, तो हम थोड़ा फॉर्मल वेयर भी कैरी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का बस तैयार हो गई मैं, ज़्यादा नहीं, कोई ज्वेलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं पहनी, इतनी गर्मी थी। लेकिन मस्जिद में थोड़ा सा प्रेजेंटेबल होकर जाना होता है, एक दूसरे से ईद मिलनी होती है, तो थोड़ा सा ना तैयार होकर अच्छा लगता है। दूसरों के साथ मिलना, एक दूसरे से ईद मिलना, गले मिलना, तो थोड़ा बहुत तैयार हो जाना तो बनता है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई अपना मस्टर्ड लॉन का 3 पीस सूट पहनकर, और उसके बाद जूता भी मैंने ना हल्का फुल्का, इसके साथ कोलापुरी चप्पल बहुत अच्छी लगने वाली थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त तिल्ले के काम वाली ब्लैक एंड वाइट कोलापुरी चप्पल इसके साथ मैंने पेयर की। और चूँकि मस्जिद के तरफ एज़ यू ऑलरेडी नो हमारा वॉकिंग डिस्टेंस ही है। इससे पहले मैं एक और ब्लॉक में रहती थी, वहाँ पर भी बिल्कुल आपको पता है सामने मस्जिद थी, और यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस ही है, चंद कदमों का। तो बस घर से 5 मिनट पहले मैं निकली और पैदल चलते चलते ही ना इस सोसाइटी के इस ब्लॉक में, जहाँ अब दोबारा मैं शिफ्ट हुई हूँ, यहाँ पर इस मस्जिद में नमाज का टाइम 6:30 ही था, और मैं 5 मिनट पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई। बहुत सारी गैदरिंग थी, जैसे आप देख रहे हैं कि बाहर लॉन में भी सारा जो पार्क है वो ऑक्यूपाइड है जेंट्स से, लेकिन लेडीज़ का इंतज़ाम ना ये फर्स्ट फ्लोर पर पिछली साइड से ना सीढ़ियों से ऊपर जाकर, जैसे ई ब्लॉक की मस्जिद में भी ऐसे ही था, वहाँ पर भी ऊपर जाकर लेडीज़ का अलग इंतज़ाम था, और यहाँ पर भी लेडीज़ के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है, जहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से कंफर्टेबली बिल्कुल प्राइवेसी में अपनी नमाज अदा करते हैं। अल्लाह ताला का हुक्म आएगा तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करेंगे, अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, अपने माल की परवाह नहीं करेंगे, हत्ता कि अपनी औलाद की भी परवाह नहीं करेंगे, उन्हें भी कुर्बान करना पड़ा तो कुर्बान करेंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो हमारे पास भेड़ें भी होती हैं, बस मिलाई रकूँ किया, सजदा किया, कुछ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ वक्त पर अदा हो गई, ईद एक दूसरे से मिल ली, और वापस पैदल चलते हुए घर की तरफ मैं आ गई। मस्जिद जाने से पहले ना फजर की नमाज के बाद मैंने सवैयाँ बना ली थी, ताकि वैसे तो नाश्ते में कलेजी या ओजरी बना लेती हूँ, लेकिन बच्चे आपको पता है ना ऐसी चीज़ें कहाँ खाकर खुश होते हैं। सो एक दिन पहले ही मैंने कुछ और आइटम्स भी बना ली थी, ताकि बच्चे अपनी अपनी पसंद की आइटम्स खुश होकर खा लें, और उनको कुर्बानी का गोश्त खाते हुए जो उनको थोड़ी स्मेल फ़ील होती है। हालांकि इतने अच्छे से मैं उसके अंदर अदरक, लहसुन और लीमू बहुत यूज़ करती हूँ, हरी मिर्च, हरा धनिया, ऐसी चीज़ें यूज़ करके ना, तो हमारे गोश्त की स्मेल नहीं बाकी रहती। लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे इस तरह की चीज़ें खाकर ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो बस सबकी पसंद की ना चीज़, इनके तीनों बच्चों की और हस्बैंड की पसंद की अलग अलग डिश मैंने एक दिन पहले ही बना कर रख ली थी फ्रिज में, ताकि ईद के दिन मुझे कुछ कोई एक्स्ट्रा भी जो है कुकिंग वो ना करनी पड़े। ऑब्वियसली ईद के दिन तो गोश्त की आइटम्स ही चल रही होती हैं ना, और फिर मेहमानदारी, फिर कसाई और उसका पूरा स्टाफ, और उनको खाना पीना, और बार बार शरबत और पानी और इस तरह की चीज़ें देना, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ईद का दिन, स्पेशली बड़ी ईद का दिन। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक दिन पहले ही तैयार करके रखी थी। जैसे आप देख रहे हैं क्लिंग रैप के ऊपर पानी के ड्रॉप्स हैं, तो एक रात पहले ये सारा कुछ रेडी हो गया था। तो
जिसको जो जो पसंद था ना, थोड़ा सा मैंने कहा कि हट कर, जैसे दही भल्ले, क्रीमी दही भल्ले, जैसे आप लोगों के साथ मैंने बहुत दफ़ा इसकी रेसिपी भी शेयर की है। इन सब की रेसिपी भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि इतना लंबा काम था ना, और इन सारी चीज़ों की ऑलमोस्ट सबकी रेसिपीज़ जो हैं मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप मेरी जो प्लेलिस्ट है वो चेक कर सकते हैं रेसिपीज़ वाली, तो ये सारी रेसिपीज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। तो बस मैंने ना इतना टाइम नहीं था कि मैं कैमरा रख कर साथ शूट भी करती और रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती। तो ये सारी टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते के लिए मैंने रेडी कर ली थी। तो उसके साथ साथ सेवइयाँ जो थी वो तो हल्का फुल्का, सब बच्चे तो नहीं खा रहे होते, बस थोड़ा बहुत सेवइयाँ तो खाकर सब ने सुबह खा ली थी, लेकिन ये सारी आइटम सब ने बड़े शौक़ से खाई। अब जनाब आ गया जी कुकिंग का टाइम, तो समेट लें अपने बाल शाल सारा कुछ और आ जाएं अपनी पुरानी वो कुकिंग स्टाइल वाले उसमें भेस में, और बस जी हो गए हम तैयार गोश्त संभालने के लिए, पैकेट बनाने के लिए और किचन में पकाने के लिए। अब पकाया तो मैंने काफ़ी कुछ था पहले दिन, लेकिन मैंने जैसे बताया ना कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है कैमरा लेकर बार बार शूट करना, तो सारी चीज़ें तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करने वाली जो कुछ मैंने पकाई थी। हाँ, जो बेसिक सी चीज़ें थी उनको मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मीनवाइल जितना भी था दूसरों को गोश्त देने वाला काम और सारा वो ही इतना ज़्यादा था ना, और एसी वाले कमरे में लाकर सारा गोश्त रखना और उसके बाद गोश्त जो पकाना है उसको वॉश करना, साफ़ करना। सिरके वाले पानी से थोड़ा सा मैं गोश्त को साफ़ कर लेती हूँ ताकि इसके अंदर कोई स्मेल बाकी ना रहे। तो जितना गोश्त मुझे चाहिए था पकाने के लिए वो मैंने एक साइड पर कर लिया। इसमें से मैंने पुलाव भी बनाया था, पालक गोश्त बनाया था और इसके अलावा मटन कढ़ाई बनाई थी, लेकिन आपके साथ मैं यहाँ पर सिर्फ मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप देख रहे हैं बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके साथ ही अगर आप अपनी कढ़ाई बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। कोई स्पेशली कोई मसाले, पैकेट वाले मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, सब घर के मसाले मैं यूज़ करती हूँ और बहुत ही बेसिक से। तो कुकर में थोड़ा सा मैंने टेंडर कर लिया था गोश्त और उसके बाद फिर मैं इसको खुले बर्तन में निकाल कर, ताकि अच्छे से इसकी भुनाई हो सके, ऑयल डालकर बस अच्छे से इसको मैंने भून लिया। इतना ज़बरदस्त था, और जो बकरे का गोश्त भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल टाइम ही नहीं लिया इसने ना। एंड पर थोड़ा सा मैंने दही डालकर दोबारा उसको भून लिया था। मीनवाइल ना मैंने रायता भी साथ रेडी कर लिया था, और इसके अलावा मैंने क्रीमी मैक्रोनी सैलेड भी बनाया था, वो भी मैंने साथ ही उसके अंदर भी चीज़ें वगैरह डालकर उसको रेडी कर लिया था ताकि टाइम साथ साथ बचे, क्योंकि मुझे जाना भी था। आगे चलकर बताऊंगी कि मैं कहाँ जाती हूँ फर्स्ट डे, जो कि मेरा जाना मस्ट होता है चाहे कोई काम हो या ना हो। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि कुकिंग जो है वो मेरी टाइम पर हो जाए। तो यहाँ मटन कढ़ाई बनकर रेडी हो गई है। गार्निश कर लिया अदरक से, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर, और नींबू डाल लिया जाए ना तो उसके साथ भी गोश्त की बिल्कुल स्मेल जो अपनी होती है ना वो बिल्कुल नहीं रहती है। और आज रोटी बनाने वाला तो कोई सीन नहीं था, बस बाज़ार से ही आई और उनको मैंने कैस्ट्रोल में रखा और ये हम खाना खिलाकर मैं तो बस चल दी। अब ये जो वो जगह है जहाँ पर बहुत खुशकिस्मत वो लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं जो कि बहुत खुशकिस्मत हैं जिनके पेरेंट्स हयात हैं और वो उनसे उनके घर जाती हैं ईद मिलने के लिए, या वो आते हैं उनके घर ईद मिलने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पहला साल है, ये पहली ईद है कि मुझे अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए खुद जाना पड़ रहा है, और ऐसी जगह पर जाना पड़ रहा है जहाँ पर आप दुआ करें कि किसी भी बेटी को माँ बाप से मिलने ना जाना पड़े। इंतहाई बोझल दिल के साथ, रोते हुए दिल, आंसुओं से भरी आंखों के साथ ये रास्ता काटना वाकई किसी चैलेंज से कम नहीं। मेरे डैडी मेरे लिए सेम इसी वक्त तकरीबन असर और मगरिब के दरमियान मेरे लिए कुर्बानी का गोश्त लेकर मेरे घर आया करते थे, लेकिन आज पहली बार मैं अम्मी के साथ साथ आज उनसे मिलने भी इस नए और अब्दी घर जा रही हूँ। अल्लाह ताला उन सब बेटियों के माँ बाप जो इस दुनिया से चले गए उनको जन्नत में बेहतरीन जगह अता फरमाए, आमीन। अपने दिल का हाल बयान करने के लिए, अपने दिल की सुनाने के लिए, ईद के दिन अपने पूरी दुनिया से इन प्यारी अजीज़ रिश्तों के लिए यहाँ आना बोझल कदमों के साथ, भरी हुई आँखों और आवाज़ के साथ कितना तकलीफ़ दे और दर्दनाक है, शायद इसके लिए अल्फाज ही नहीं बने। और वी आर सॉरी इस मेरी भरी हुई आवाज़ में, जिसको मैंने कई दफ़ा वॉइस ओवर करने के बाद भी नॉर्मल नहीं कर सकी, अगर आपको इरिटेट किया हो तो मेरी तरफ से अपॉलजी, क्योंकि वाकई मैं मेरे कंट्रोल में नहीं होता, शायद पता नहीं क्यों इस जगह पर आकर, या
जब भी ज़िक्र होता है तो मैं ख़ुद पर कंट्रोल कर ही नहीं पाती। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मेरा आना मुनासिब है या नहीं है, हर इंसान की अपनी-अपनी राय है। लेकिन अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मुझे मेरा यहाँ पर आना ठीक नहीं है। मैं अपने अगर अल्लाह ने यही घर बना दिया मेरे पेरेंट्स का मुझे मिलने के लिए, तो क्यों ना, व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं उनसे यहाँ मिलने आ सकती? अगर मैं मुझे यहाँ उनसे मिलने नहीं आना चाहिए तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। लेकिन खुदारा मैं खुद को यहाँ रोक ही नहीं पाती यहाँ आने से, ताकि मैं अपने खुशियों में, अपने गमों में, अपनी किसी भी बात में उनको कहीं भी उनसे मिले बिना नहीं रह सकती, उनको बात बताए बिना दिल की नहीं रह सकती। सो वहाँ से जाने के बाद फिर मैं अपने देवर की तरफ आई, क्योंकि उनके भी बच्चों के सर पर हाथ रखना था लास्ट टाइम। उनकी वो भी इस दुनिया से चले गए थे, तो बस यहाँ पर उन बच्चों के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करने के लिए, अपना थोड़ा-सा मूड अच्छा करने के लिए, उनका मूड थोड़ा-सा बेहतर करने के लिए, बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए टाइम स्पेंड किया। बच्चों ने एक-दूसरे को मेहंदी लगाई, बच्चों ने अपने कपड़े दिखाए, शेयर किए जो उन्होंने अपने ईद के लिए या समर के लिए लिए थे, वो हमने एन्जॉय किया, अच्छा टाइम गुज़ारा एक-दूसरे के साथ। मैं सोच रही थी कि ईद कैसा मौका अल्लाह ताला ने बनाया है कि जब हम ना चाहते हुए भी अपने घर से टाइम निकाल कर एक दूसरे के घरों में जाते हैं, एक दूसरे का दुख बांटते हैं, एक दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वरना मसरूफ़ ज़िंदगी में किसके पास कहाँ इतना टाइम है कि कोई स्पेशली किसी के पास जाए और किसी के साथ वक्त गुजारे। और ईद का मौका तो वैसे ही बहुत खुशी का मौका होता है, और इस मौके पर सब बहन भाई रिश्तेदार एक दूसरे के दुख तकलीफ़ को सुने, एक दूसरे के दुख तकलीफ़ को बांटें और समझें। यही ईद का असल मकसद है। एक दूसरे के साथ दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। खाना खाने या खिलाने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता। हर इंसान ने अपनी किस्मत का खाना होता है। जहाँ पर भी दाना पानी किसी का लिखा होता है, वहाँ पर ऑब्वियस है हर एक का टाइम पर पहुँच जाना। तो बहुत ही अच्छे डिनर के साथ, एक दूसरे के साथ गपशप के साथ, बच्चों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा, और इस तरह से हम ईद के पहले दिन मिली जुली सी कैफियत के साथ, अगर मैं अपनी बात करूं तो खुशी के साथ भी और थोड़े बोझल दिल के साथ भी, कि आज अपने दोनों माँ बाप को मिलने जाना पड़ा मुझे कब्रिस्तान। सो अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे। आपको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।